खुदा है रब्बुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों से मैं माज़रत चाहता हूँ, कल ज़रा कुछ तबीयत नासाज थी मेरी, तो इस वजह से मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी डाटा अपलोड ज़्यादा नहीं कर सका और वीडियो भी नहीं बना सका। आज अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। तो माड़ी पेट्रोलियम से शुरू करते हैं और आज सिर्फ एक ही वीडियो बना रहा हूँ। तबीयत मज़ीद बहाल हो जाएगी तो इंशाल्लाह कल से बाकी शेयर्स के ऊपर भी बनाऊँगा। माड़ी पेट्रोलियम 413 रुपए 93 पैसे पर क्लोज हुआ, -51 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में -12। दिन के अंदर 411 रुपए 80 पैसे का लो लगाया और हाई 417 रुपए 40 पैसे का। वॉल्यूम की बात करें तो 7,76,854 का वॉल्यूम जनरेट हुआ आज के दिन। इसके अंदर एक इनसाइडर ट्रांजैक्शन है जिसकी इन्होंने इंफॉर्मेशन भी दी है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर और सीईओ, उसको भी देख लेते हैं और उससे पहले इसकी थोड़ी सी डिटेल्स को देखते हैं। इसकी पीई रेशियो 0.71 है, जो कि सेक्टर की पीई रेशियो 1.78 से अभी भी काफ़ी बेहतर है। ये अपने पिवट पॉइंट 414 रुपये 38 पैसे से थोड़ा नीचे 413 रुपये 93 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली सपोर्ट 411 रुपये 36 पैसे की और दूसरी 408 रुपये 78 पैसे की है। पहली रेजिस्टेंस 416 रुपये 96 पैसे की और दूसरी 419 रुपये 98 पैसे की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो आरएसआई ओवरसोल्ड है, स्टॉकेस्टिक न्यूट्रल है, जबकि मैकटी इसको बेरिश बता रहा है। तो अच्छी रेंज में मौजूद है, गो के अभी ये उस तरह नहीं परफॉर्म कर पा रहा जिस तरह ये पहले करता आया है। तो लेकिन ये है कि अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है तो भले किसी और स्टॉक की तरफ स्विच कर ले, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, चाहे वो 3 माह की हो, चाहे वो 2 माह की हो या जून 25 तक कोई रखना चाहता है, तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये बहुत अच्छी कंपनी है, हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि देखिए मूविंग एवरेज, अभी मैं आपको उसके चार्ट्स में बताऊंगा। 5 दिन के हिसाब से ये 5 दिन होते हैं पीर से जुमा वाले। इसके अंदर हफ्ता इतवार आगे पीछे के वो शामिल नहीं करते, तो उसको अगर आप शामिल करेंगे तो ये एक हफ्ता। इसी तरह 10 दिन क्या को ये कहते हैं पीर से जुमा 10 दिन, उसके अंदर हफ्ता इतवार शामिल करें तो 2 हफ्तों का रेट इसका 419 है। फिर 20 दिनों के हिसाब से 419.20 है। फिर मूविंग एवरेज 50 यानी 2 महीनों के हिसाब से इसका टारगेट आप देख सकते हैं 1300 रुपए, ये तकरीबन शो कर रहा है 1289 रुपए। लेकिन चूंकि ये साथ नीचे बताते भी है कि ऑल इंडिकेटर्स आर कैलकुलेटेड ऑन लास्ट डे वैल्यूज, ठीक है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि इंशाल्लाह कैसा परफॉर्म करता है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन को अगर देखें तो आज के दिन कोई राशिद साहब हैं, उन्होंने 5000 शेयर 408 रुपये 27 पैसे के हिसाब से सेल किए, जो कि 20,41,350 की अमाउंट बनती है। और एक कोई जहीरुद्दीन बाबर साहब हैं, उन्होंने 100 शेयर बाय किए 414 रुपये 62 पैसे के हिसाब से। तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन तो एक बड़ी है, दूसरी तरह छोटी है, तो मतलब मिला जुला ही रुझान है। अब चलते हैं इसके जो इंडिकेटर्स हैं, जिस तरह भी मैं मूविंग एवरेज की बात कर रहा था, इसको अगर मैं जूम आउट करूं तो जो येलो है 2 हफ्तों के हिसाब से उसका मुंह तो नीचे की तरफ है, और जो रेड है 21 दिनों के हिसाब से यानी 3 हफ्तों वाला उसका मुंह ऊपर की तरफ है। ब्लू वाला जो 35 दिन के हिसाब से 2 महीनों वाला वो थोड़ा स्ट्रेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, या यूं समझ लें कि इसके अंदर कंसोलिडेशन या अकोमोलेशन हो रही है। जबकि जो बुलिंगर बैंड है नीचे वाले की डायरेक्शन अप साइड पर है और ऊपर वाले की डायरेक्शन पहले नीचे थी, अब यहाँ से जैसे टर्न होना शुरू हो रहा है। तो मिला जुला रुझान है, इसको आप एवरेज कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेके इसको इकट्ठा कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसी सिनेरियो में अगर इसकी बात करें स्टॉप लॉस और सेलिंग एरियाज की, तो इसका पहला स्टॉप लॉस 413 रुपये 6 पैसे का, जो वीकली की बेसिस पर सपोर्ट है। और यहीं से आप लोग देख रहे हैं कि पिछले दिनों में, बल्कि आज के दिन भी इसने जब सेलिंग हुई है तो यहीं से सपोर्ट ली, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, और यहीं से सपोर्ट लेके अपसाइड पर गया और फिर क्लोजिंग इसने इस बड़ी कैंडल के तकरीबन टॉप के ऊपर ही दी है, जो कि एक अच्छा साइन है मेरे हिसाब से। और यहीं से आप देखेंगे इसी लेवल से तकरीबन 414 के आसपास से ही ये सेलिंग में भी आता है, फिर बाइंग में, फिर सेलिंग में आता है। और मेन इसकी जो सपोर्ट है वो इस वक्त बनी हुई है 406 रुपए की। और यहाँ से अगर नीचे जाएं तो फिर ये सपोर्ट लेता है तकरीबन 401, 402, 403 से। तो ये लेकिन उससे ऊपर मौजूद है, इंशाल्लाह यहाँ से एक
अप साइड की तरफ अच्छी मूव दिखाने में कामयाब हो जाएगा। तो पहला जो स्टॉप लॉस है 413 रुपये 6 पैसे का, फिर 411 रुपये 74 पैसे का, फिर 410 रुपये 50 पैसे का और अल्टीमेट स्टॉप लॉस 409 रुपये 64 पैसे का कंसिडर किया जा सकता है। अगर अपसाइड मूव की बात करें तो पहला सेलिंग एरिया 416 रुपये 5 पैसे का, दूसरा 417 रुपये 63 पैसे का और फिर तीसरा 419 रुपये 86 पैसे का। ये तीनों वीकली की बेसिस पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एक को क्रॉस करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो इसको दूसरे को फिर क्रॉस करना है, दूसरे को क्रॉस करता है तो फिर तीसरे को क्रॉस करना है। जिसको भी क्रॉस करेगा उसके ऊपर इसको सस्टेन करना अच्छे वॉल्यूम के साथ और क्लोजिंग देना बड़ा ज़रूरी है, तभी ये फिर आपको 421 रुपये 1 पैसे, 422 14, 423 41 और 424 रुपये 90 पैसे का अल्टीमेट सेलिंग एरिया दिखा सकता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रेड कलर में वीकली के चैनल का टॉप है। जब तक ये इस चैनल के टॉप को क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग नहीं देता, उस वक्त तक ये इसी रेंज बाउंड में चलता रहेगा और काफ़ी टाइम से चल भी रहा है। और जब ये इस लेवल से मतलब वीकली के चैनल के टॉप से ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाएगा और अगले दिनों में जब भी एक क्लोजिंग देगा उसमें 2 से 3 कैंडल बना देता है तो तब ये मेजर ब्रेकआउट की तरफ जाने में कामयाब हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ कि मेहनत करके अच्छी चीज़ बना के लेके आऊँ। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। और आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर ज़रूर शामिल रखिएगा। और जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है 0308706529 उसकी 1 तारीख से फ़ीस मैंने 1000 रुपये कर दी है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बाय सेल के और स्टॉप लॉस के लेवल्स बताता हूँ। बहुत माइनर सी फ़ीस है। मेहनत को और काम को अगर आप देखें काफ़ी घंटे लगते हैं इन चीज़ों को बनाने में, ज़िम्मेदारी के साथ ये काम करना पड़ता है कि किन लेवल्स पे जाके बेचना चाहिए और किन लेवल्स पे जाके बाय करना चाहिए, कौन सी इसकी सपोर्ट है, कौन सी इसकी मेन रेजिस्टेंस है, मंथ की कौन सी है, वीक की कौन सी है, काफ़ी मेहनत लगती है। बाकी अगर आप लोगों को देखें तो वो आप लोगों को अंदाज़ा होगा, कोई 5000 कोई 4000 कोई 3000 कितनी कितनी फ़ीस लेते हैं। मैंने तो बहुत मुनासिब सी रखी है ताकि चाहे वो कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई ट्रेडर है, चाहे कोई वो इन्वेस्टमेंट है, वो आसानी से पे कर सके। अगर आप इसको डिवाइड करें 20 दिन के हिसाब से भी आप करें तो तकरीबन 50 रुपये पर डे बनता है, जो कि मेरे हिसाब से ना होने के बराबर है। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात का माइंड नहीं करेंगे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।